भले ही झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही हो, वहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मंच पर मौजूद रहे, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रही मंच पर। लेकिन काफी समय बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक मंच पर देखा गया है, खासकर ममता बनर्जी को भी। लेकिन इस सब के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी की इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन से एक अलग राह पर ममता बनर्जी चल रही हैं और उनके नेता भी इंडिया गठबंधन से अलग बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ममता बनर्जी ने क्या कुछ कर दिया। अभी अभी हाल ही में 6 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और उस पर 6 पर ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने जीत दर्ज कर ली। किसी भी पार्टी को वहां पर 6 सीटों पर बहुमत नहीं मिला सिवाय ममता बनर्जी के। लेकिन इसके बाद देखें तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर ममता बनर्जी के अलावे बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो काफी कमजोर नजर आ रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अनबन के बीच में इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़े और ममता बनर्जी एक अलग ही ट्रैक पर नजर आई, पश्चिम बंगाल में गठबंधन भी नहीं हो सका। अब इसी ट्रैक पे ममता बनर्जी जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो उनके नेता डेरेक ओब्रायन ने सीधे तौर पर जिस मुद्दे को राहुल गांधी और कांग्रेस तमाम विपक्षी नेता उठा रहे हैं, उसी मुद्दे को ममता बनर्जी के नेता ने नकार दिया। वो मुद्दा है गौतम अदानी के घूसकांड को लेकर। गौतम अदानी के घूसकांड का मुद्दा जब संसद में उठा तो बाकी तमाम नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामे कर रहे थे, जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष के नेता। इस बीच में ममता बनर्जी की तरफ से टीएमसी के जो सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने कहा कि इसके अलावे भी कई सारे मुद्दे हैं, तो सिर्फ अदानी मुद्दे पर ही संसद को नहीं चलने देना यह ठीक नहीं है। अब इस बात के जिक्र इसलिए भी होने लगी क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन संसद में हंगामा कर रही है और अदानी घूसकांड पर सरकार से जवाब चाह रही है, वहीं पर ममता बनर्जी के सांसद कह रहे हैं कि वो एक कोई मुद्दा नहीं, उसके अलावे और भी मुद्दे हैं। इसमें डेरेक ओब्रायन ने भी बताया मणिपुर में हिंसा है और ये भी एक मुद्दा है, देश में बेरोजगारी है, ये भी एक मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दों के जिक्र उन्होंने कर दिया। लेकिन अदानी मुद्दों पर संसद को नहीं चलने देना कतई वाजिब नहीं है, ये डेरेक ओब्रायन का बयान है। वहीं अगर दूसरे नेताओं की अगर बात करें तो टीएमसी के ही हैं कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी के सवालों का जवाब देने के बीच में उन्होंने कह दिया कि अब हरियाणा में भी देख लिया चुनाव परिणाम क्या हुआ और महाराष्ट्र में भी देख लिया कि चुनाव परिणाम क्या हुआ। इस हिसाब से कांग्रेस को ईगो छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस घमंड में है और ये छोड़ देना चाहिए। इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व है वो ममता बनर्जी के हाथों में दे देना चाहिए, मतलब विपक्ष के नेता ममता बनर्जी को बना देना चाहिए। राहुल गांधी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को अगर देखें तो उतने सफल नहीं हुए। इसकी भी चर्चा होने लगी कि आखिर इंडिया गठबंधन में ही टीएमसी अलग साइडलाइन में क्यों है, बाकी के विपक्षी नेता ने ऐसे तो चर्चा नहीं की। अब अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये तो हुई दोनों के बीच में बात। हाँ, इतना जरूर है कि वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में ममता बनर्जी के नेता और ममता बनर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड बिल के जरिए संपत्ति हड़पना चाहती है। ये ममता बनर्जी के पार्टी की तरफ से बयान है और यह भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड बिल पर कोई भी चर्चा नहीं की गई, राज्यों से कोई भी सहमति नहीं ली गई। इस दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी के बीच में एक तलवार खींचती नजर आ रही है। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं, 2026 में विधानसभा के चुनाव होने, और इस बीच में जो पिछड़ा समीकरण है उसको देखें और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसको देखें तो क्या कुछ नया समीकरण निकलकर सामने आता है। पहले बात कर लेते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था।
आपको बता दें कि जब 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर अच्छा खासा टीएमसी को लोकसभा में बहुमत मिले थे और जो 42 लोकसभा की सीट हैं उस पर टीएमसी ने 34 सीटों पर कब्जा किया था। इसके अलावा 2024 की अगर बात करें तो 42 लोकसभा की सीटों में से टीएमसी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को पिछली बार 18 सीटों से पीछे धकेल दिया, यानी कि बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें ही इस बार मिल सकी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की भी बात कर ली जाए तो 2021 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा था और बीजेपी को झटका ही क्या, टीएमसी ने रिकॉर्ड ऐतिहासिक वोट से वहां पर सीटों से सरकार बनाई थी। विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं वहां पश्चिम बंगाल में, जिसमें से 215 सीट पर टीएमसी ममता बनर्जी सरकार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और सत्ता में वापसी की थी। अब देखा जाए तो बीजेपी को तब 2021 में 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था और 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए, समीकरण मिलाया जाए तो अब तो लोकसभा में भी उनके ज्यादा सीटें हैं और फिर विधानसभा में पिछली बार ज्यादा सीटें मिली थी। हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस लेकर ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि इंडिया गठबंधन से अलग पश्चिम बंगाल में हम अलग से चुनाव लड़ें विधानसभा, और उसकी ही तैयारी अभी से की जा रही हो। लेकिन उनके नेताओं के बयान इंडिया गठबंधन से एकदम साइडलाइन है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है कि आखिर इंडिया गठबंधन से अलग ममता बनर्जी हर बार क्यों हो जाती है। फिलहाल इस पर कोई अगर अपडेट की जानकारी कोई आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।